हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान है, अध्याय 3 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे पूछ रहा है सही विकल्प को चुनिए। पहला कर रहा है धान की फसल, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से क ख दोनों। ठीक है, तो ये जो सही है। चना की फसल है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं, तो ये ख नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। उर्वरक है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, ख नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। खरपतवार हटाने को कहा जाता है जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई, ग नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। पांचों का है अनाज का भंडार किया जाता है, तो इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसमें जो कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलट पुलट की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जुताई। ठीक है। दूसरा खाद डैश डैश पदार्थों का मिश्रण है, तो यहाँ पे लिखिएगा कार्बनिक। ठीक है। धान एवं गन्ना में डैश डैश सिंचाई की जरूरत होती है, यहाँ पे अधिक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे कर रहा है केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो मित्र भर दीजिएगा। फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप यंत्र। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ मिलान करने के दिया है, मिलान कर लीजिएगा। खरीफ फसल को मिलेगा सी पे, रबी फसल को ई पे, रासायनिक उर्वरक को ए पे मिलेगा, कार्बनिक खाद को बी पे, हार्वेस्टर को मिलेगा डी पे, कटाई का यंत्र। ठीक है। चलिए, इसमें जो कर रहा है चौथा कह रहा है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर देखिएगा। इसका उत्तर लिखिएगा पौधे को जीवित रखने के लिए जल की जरूरत होती है, इसीलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी से जो है पानी में घुलकर, यहाँ पे लिखिएगा घुलकर जड़ों तक जो है पौधे में विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। ठीक है। चलिए, अब इसका जो है दूसरा प्रश्न कर रहा है उसे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है खाद एवं उर्वरक में अंतर बताइए। खाद एवं उर्वरक में जो है अंतर बताना है, तो इसका यहाँ पे जो है लिखा है, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद में लिखिएगा खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अवशोष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा लिखिएगा उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। इधर तीसरा वाला लिखिएगा खाद में मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए, और आगे जो है अगला प्रश्न जो है कर रहा है जैविक खाद से क्या लाभ है। ठीक है। जैविक खाद की जो है लाभ लिखना है, तो यहाँ पे जो है इसका देखिएगा जैविक खाद के लाभ। पहला लिखिएगा जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरल से होता है। तीसरा में लिखिएगा इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा लिखिएगा इसमें मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है। चलिए, अब जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे करते हैं। ठीक है। तो चौथा का इसका जो है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा का जो है उत्तर है
खेतों में फसली पौधे के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। साथ ही खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है प्रश्न कह रहा है, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो इसमें सुझाव देना है, फसलों को उपज देने के लिए समय समय पर क्या करना है, सिंचाई करना चाहिए। ठीक है, और अच्छे बीज का जो है चयन करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।